दोस्तों नमस्कार। मैं राज कपूर, आप देख रहे हैं खबर दस्तक। अखिलेश यादव ने एसआईआर को लेकर एक ऐसा खुलासा किया है कि उत्तर प्रदेश के हर समाजवादी कार्यकर्ता और नेता 2027 के विधानसभा चुनाव तक एकदम सतर्क हो गए हैं। 2024 में जिन विधानसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी और उसकी सहयोगी इंडिया गठबंधन के कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी, वहां 2027 विधानसभा चुनाव से पहले होने वाले एसआईआर में एक ऐसा खेल होने जा रहा है जिसे अखिलेश यादव ने पकड़ लिया है। इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ आलोक पाठक सर मौजूद हैं। सर, आखिर अखिलेश यादव ने एसआईआर शुरू होने के कुछ ही दिन बाद ऐसी कौन सी चीज पकड़ ली है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि ये 2027 चुनाव से पहले बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है? देखिए, बड़ा सिंपल सी बात है कि आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई वो थी, नेताजी का जयंती थी आज। नेताजी मुलायम सिंह यादव जी 22 नवंबर 1939 को पैदा हुए थे और शरीर त्यागा था उन्होंने 2022 में अक्टूबर में। तो आज उनकी 86वीं जयंती थी। इस अवसर पर काफी संख्या में कार्यकर्ता एकत्रित हुए थे, मीडिया को भी बुलाया था उन्होंने। और आज जब उन्होंने मीडिया से बातचीत करनी शुरू की, देखिए, मैं राज कपूर जी बार बार कह रहा हूं कि अखिलेश यादव वो गलतियां नहीं करेंगे जो कि तेजस्वी और राहुल ने बिहार में की। पहली बात कि ये लोग सर के विरोध में वोट चोरी यात्रा निकालते रह गए, जबकि इनको उस वक्त बूथ लेवल पे काम करना चाहिए था, क्योंकि सर की गतिविधि जो है वहां पे जुलाई अगस्त तक चली थी। फाइनल ड्राफ्ट आया है 30 सितंबर को। अभी सर का नोटिफिकेशन आया उत्तर प्रदेश में 28 अक्टूबर को, 4 नवंबर से प्रक्रिया चालू हुई है। और आज जो है, मतलब अब तो कल होगा, क्योंकि सुबह हम लोग जब रिकॉर्ड कर रहे हैं सुबह का 1 बज रहा है। तो 22 नवंबर में 18 दिन में लगातार वो पूरा उन्होंने लोग लगा रखे हैं। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ वोटर लिस्ट का जो काम उत्तर प्रदेश में शुरू हुआ है, उसमें व्यक्तिगत रूप से हम सभी ने बहुत सी खामियां पकड़ी हैं। देखिए, मैं एक मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट में रहता हूं। सरकार द्वारा बोला गया है कि बीएलओ घर घर जाएगा। बीएलओ हमारे घर नहीं आया, ना हमारे ब्लॉक में किसी में आया। हमारे ब्लॉक में टोटल 42 फ्लैट और इस तरह के 17 ब्लॉक हैं, मतलब मोटा मोटी 600-700 फ्लैट है। वो बीएलओ आया और नीचे बैठ गया बीएलओ सोसाइटी के ऑफिस में। व्हाट्सएप पे उसने भेज दिया सोसाइटी के सेक्रेटरी ने, कितने लोग उसको भरेंगे, कितने लोग नहीं भरेंगे। अभी तो सिर्फ आपको भर के जमा करना है। उसके बाद 3 दिसंबर तक जब आप जमा करेंगे, उसके बाद वो डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे आपसे, जो जो आपने भरा है। कई पत्रकार इसलिए परेशान है कि वो 2003 की वोटर लिस्ट कहां से लाएंगे। जैसे मैं 2006 में लखनऊ शिफ्ट हुआ, उसके पहले मेरा और मेरे वाइफ का वोटर लिस्ट का नाम लखनऊ में था, बनारस में था, और हमारे माता पिता का वोटर लिस्ट में नाम बनारस में था। तब कहां से ढूंढ के लाएंगे किस बूथ में था? 2003 की वोटर लिस्ट हम कहां मैच करा पाएंगे? और तमाम तकनीकी दिक्कतें आने वाली हैं। तो जब मैं लखनऊ में बैठ के देख रहा हूं कि बीएलओ घर घर नहीं जा रहा है, पहली बात। दूसरा, लोगों को पता नहीं है कि इस फॉर्म को कैसे भरना है। अभी आप जब फॉर्म भरेंगे तो फॉर्म भरने के बाद दूसरे फेज में चुनाव आयोग आपसे मांगेगा डॉक्यूमेंट्स।
अच्छा, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर गंभीर आरोप लगे थे 2022 के चुनाव में, इसलिए अखिलेश यादव बड़े अलर्ट है। 2022 के चुनाव में, विधानसभा चुनाव में बहुत से हर बूथ पे कुछ यादव मुसलमानों का वोट काटा गया था। अब एक विधानसभा में मेरी जानकारी के हिसाब से 1000-1200 बूथ होते हैं। ठीक है, किसी किसी में 2000 होंगे, क्योंकि विधानसभा में वोटरों की संख्या बहुत ज्यादा है। तो वो 2022 से सबक लेकर उन्होंने 2024 में काम किया था। आज उन्होंने एक आंकड़ा बताया कि पिछली बार जब लोकसभा चुनाव हुए थे तो समाजवादी पार्टी ने जीती तो 37 सीटें थी लोकसभा में, लेकिन वो उन लोकसभाओं की या पूरे वो लड़ी थी 63 सीटों पे, 63 लोकसभा क्षेत्रों में चुनाव लड़ा था और प्रदेश की 176 विधानसभा पर उसके प्रत्याशियों ने लीड ले रखी थी। उसी तरह उसके गठबंधन की दूसरी पार्टी थी कांग्रेस, उसने 46 सीटों पर लीड ले रखी थी। तो टोटल 225-26 का आंकड़ा था, जिन 225-26 विधानसभा सीटों पे दर्शक ये समझें कि लोकसभा चुनाव में एक लोकसभा में 5 या 6 विधानसभा होती है, तो उस तरह से आंकड़े भी देखे जाते हैं कि किस किस विधानसभा में जीता कौन है, तो वो आंकड़ा एक आया था। तो वो उन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया कि किस किस विधानसभा में इंडिया गठबंधन को बढ़त मिली थी। तो अखिलेश जी का कहना है कि प्रशासन इसमें इन विधानसभा क्षेत्रों में जहां पे हम लीड कर रहे थे, वहां हर एक विधानसभा में 50,000 लोगों का नाम काटने की प्लानिंग कर रहा है। चूंकि पिछली बार ये गंभीर आरोप लगे थे कि हर विधानसभा क्षेत्र में हर बूथ पे 5-10 यादवों का, 5-10 मुसलमानों का काटा गया, तो आंकड़ा लगभग वही 20-25 हजार का था, ये आरोप लगे। और विपक्ष देखिए, बिहार की हार के बाद भी लोग कह रहे हैं कि बिहार में 65 लाख वोट काटे गए, 21 लाख नए जोड़े गए। और अगर आप देखिएगा तो तेजस्वी के इंडिया गठबंधन को लगभग 37.5% वोट मिले और एनडीए को 47.5। कुल वोट पड़े थे 5 करोड़ और दोनों के बीच में वोटों का फासला था लगभग 50 लाख वोटों का। तो वही हो रहा है कि 61-62 लोग वोट 65 लाख वोटरों का नाम काटा गया और उन्हीं लोगों का नाम का काटा गया जो कि इंडिया गठबंधन के समर्थक थे। तो ये आरोप है, लेकिन अखिलेश यादव उस नौबत को आने नहीं देना चाह रहे हैं। उन्होंने अपने पीडीए प्रहरी को बोला कि आप लोग सजग रहिए, लगातार एक टीम बनी हुई है, कंट्रोल रूम बना हुआ है, वो लगातार मॉनिटर कर रहा है। हर बूथ पे 20 यूथ बनाए गए हैं, वो उनका काम है कि आप बीएलओ के साथ काम कीजिए। अब प्रॉब्लम क्या आ रही है कि बीएलओ लोग बोल रहे हैं कि हमने हर मतदाता के घर फॉर्म पहुंचा दिया है, तो जबकि मैं खुद बता रहा हूं भाई, मैं भी तक मतदाता हूं, मेरे घर में नहीं पहुंचा। और उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक ऑडियो भी सुनाया, कन्नौज के एसडीएम का एक ऑडियो है, उसमें भी इस बात का, तो कुछ लोगों ने बताया वहां पे कि कर क्या रहे हैं, सबकी मतदाता वो डिजिटली बता दे रहे हैं कि हमने फॉर्म भेज दिया। फॉर्म कैसे भेजा जा रहा है, लोगों के पास, कई लोगों के पास व्हाट्सएप पे कर दिया जा रहा है। और लोग व्हाट्सएप पे, बहुत से लोग क्या होता है आजकल दिन भर में, जैसे मेरा तो मान लो, मैं तो छोटा मोटा मीडिया कर्मी हूं, तो सैकड़ों ग्रुप में मेरा नंबर जुड़ा हुआ है, कितने मैसेज तो लोग देखते भी नहीं है, जबकि मेरे फोन की मेमोरी 64 GB है, मुझे बहुत से मैसेज वो डिलीट करने पड़ते हैं, तो लोग देख ही नहीं पाते। अब बीएलओ के पास तो हर मतदाता का नंबर हो सकता है, लेकिन हर मतदाता के पास बीएलओ का नंबर नहीं होता, पहली बात। दूसरा, अखिलेश, देखिए अखिलेश, मैं बार बार कह रहा हूं कि अखिलेश यादव इज नॉट राहुल गांधी, नॉर ही इज तेजस्वी यादव।
इस बार लगन बड़ी तगड़ी है राज कपूर जी। इस बार जो कार्तिक पूर्णिमा के बाद अपने यहाँ हिंदू समाज में जो शादी विवाह का कार्यक्रम होता है, तो 23-24 दिन लगन है। अच्छा, आप ज्यादातर लोगों के घर में शादियां हैं, किसी के अपने घर में शादी, किसी के रिश्तेदार में शादी, तो लोग वहां जाते रहते हैं, उसमें बिजी है। स्थिति शहरों में तो यह है कि हर रोज आपको 5-6 जगह आपको जाने का न्योता, आप जा नहीं पा रहे। तो कहे कि उन्होंने टाइमिंग बड़ी अच्छी चूज की है कि भाई जब फॉर्म भर के गया ही नहीं, और पहली बात, दूसरी बात है कि 2003 की मतदाता लिस्ट कहां से ढूंढेंगे आप? तो मुझे जो समझ में आ रहा है, और तीसरी जो सबसे बड़ी बात यह है कि बीएलओ को ट्रेन नहीं किया गया है। और बीएलओ ट्रेन नहीं है। आप क्या करते हैं, शिक्षा विभाग का कर्मचारी और विभागों के कर्मचारी को लगा देते हैं। तो कई चीजें मैंने देखी हैं राज कपूर जी। तो ये जो सर की प्रक्रिया है, ये बड़ी पेचीदी। मैं खुद बता रहा हूं, मैं बड़ा कंफ्यूज हो गया कि मैं खुद कहां से लाऊंगा 2003 की अपने मदर फादर की वोटर लिस्ट। वो लखनऊ में थे ही नहीं। भाई 2006 में मेरी माताजी का निधन हो गया, मेरे पिताजी 2011 में डेथ हुई। वो मेरे बड़े भाई के साथ रहते हैं। अब उनका नाम वोटर लिस्ट में जुड़ा था कि नहीं जुड़ा था मुझे पता ही नहीं। वैसे मेरी वाइफ का है। तो ये आप कहां से ढूंढेंगे? बड़े पेचीदगी वाले कि आप फैमिली ट्री पूरा बताइए कि फैमिली ट्री से आपका प्रूफ होगा कि आप भारत के, मतलब इस तरह से वो एक आपकी नेशनैलिटी चेक कर रहे हैं। तो ये उत्तर जो पूरा प्रदेश भले राज्य में सर, जैसा कि अखिलेश यादव ने आज अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा भी कि उत्तर प्रदेश ऐसे बड़े राज्य में ये दिसंबर तक कैसे संभव हो पाएगा? नहीं, इसमें मुझे जो समझ में आ रहा है, देखिए उत्तर प्रदेश में 15.5 करोड़ मतदाता है। 15.5 करोड़ मतदाता तक पहुंचने के लिए, और आपके पास बीएलओ कितने? अच्छा, बीएलओ क्या होता है? जैसे हमारे एरिया की जो बीएलओ है, मैं कहानी बताता हूं। हमारे एरिया की बीएलओ एक प्राइमरी स्कूल की टीचर है। अब आपको बता रहा हूं मैं, उसकी जगह उसका पति काम करता है। हाँ, अब मैं नाम नहीं बताऊंगा। कई जगह होता है कि महिला टीचर, उसका पति काम कर रहा है, कि मेरी पत्नी कहां घर घर जाएगी। तो इस तरह की चीजें हैं। ये सिस्टम में इतनी फॉल्ट है ना भाई साहब, और ना उतना लोगों को एजुकेट किया गया है कि बीएलओ का फॉर्म, आप फॉर्म कैसे भरेंगे, क्या करेंगे। ये ठीक है कि हर जो है 20-25 साल पे रिवीजन होता है। 2003 में पिछला रिवीजन हुआ था। तो एक प्रक्रिया बड़ी, मतलब वो है। ठीक है, अखिलेश यादव बड़े सजग हैं। अब वो बार बार कह रहे थे, आज देखिए सुबह वो मुलायम सिंह का जन्मदिन था तो लखनऊ में कार्यक्रम हुआ, उसके बाद फिर वो कन्नौज गए। कन्नौज में बहुत कानून से सांसदों को जाना ही चाहिए तो गए। और अभी मैं देख रहा था कि नेताजी के जन्मदिन के अवसर पर, जयंती के अवसर पर सफेई में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम चल रहा था, तो वहां बैठे हुए थे। तो लगातार वो जो है मैन ऑन मिशन है, लगातार काम कर रहे हैं। और एक और नया डेवलपमेंट हुआ है, वो एक चीज समझ गए हैं कि हमको ज्यादा से ज्यादा संख्या में दलितों को जोड़ना। मुझे पता नहीं क्यों राज कपूर जी ऐसा लग रहा है कि अखिलेश यादव चाह रहे हैं कि बसपा के साथ उनका गठबंधन हो जाए। मैं बता रहा हूं, मैं अंदर की बात बता रहा हूं। क्योंकि आज उन्होंने जो बोला है, कल चल रहा है कि कोई भी सपा का प्रवक्ता या नेता बहन जी पर कोई टिप्पणी नहीं करेगा, अनुचित टिप्पणी नहीं करेगा। हाँ, ये चल रहा है। और मैं बॉडी, क्योंकि वो जानते हैं कि जब तक दलितों का साथ नहीं मिलेगा तब तक हम
भाजपा को नहीं रोक पाएंगे। पिछड़े अति पिछड़े वाला मामला आप देख ही रहे हैं। आज वो निकलने वाले थे क्योंकि उनको कन्नौज जाना था, तभी पता चला कि अवधेश प्रसाद जी जो अयोध्या के सांसद है वो आ रहे हैं। रुक गए वो, अच्छा, रुके रहे। अवधेश जी आए, उन्होंने नेताजी की प्रतिमा पे माल्यार्पण किया। भाई जयंती पे लोग माल्यार्पण वगैरह करते हैं, उनके साथ बैठे। उसके बाद अखिलेश जी निकले और एक चीज देखी बड़ी अच्छी कि कार्यकर्ताओं ने तमाम तरह के आयोजन पूरे प्रदेश में कर रखे थे अच्छा, नेताजी की जयंती में। और आज आपने एक और चीज देखी, आपको याद होगा कि एक संदीप यादव थे जिनका प्रयागराज में जब कुंभ चल रहा था हम लोगों ने लाइव वगैरह किया था, इंटरव्यू वगैरह रिकॉर्ड किया था। संदीप यादव प्रयागराज उत्तरी से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार थे, 2022 में चुनाव हार गए थे। बड़े मेहनती हैं और नेताजी के नाम पर उन्होंने महाकुंभ में एक शिविर भी बनाया था, उन्होंने एक मूर्ति भी लगाई थी। याद करिए, हर आदमी उनका मूर्ति का दर्शन करने जा रहा था कुंभ में जो जा रहे थे। दूध भी पिला रहे थे कुंभ जाने वाले लोगों को। अरे तो आज उन्होंने लखनऊ में भी दूध पिलाया, लखनऊ में भी दूध पिलाया। दूध का भंडारा भाई साहब, दूध का भंडारा। और हमसे कहने लगे कि पाठक जी रुकिए, कोई बॉटल वोटल लेके आइए तो घर भी लेके जाइए। हमने कहा कहाँ दूध लेके जाएंगे भाई। तो ठीक है, 2-3 गिलास आदमी पिया। अब तो हम लोग का वो कैपेसिटी रही नहीं कि पहले तो आदमी खूब दूध पी लेता था। अब बढ़िया दूध एकदम, उसमें बादाम और वगैरह डाल के एकदम। तो जो दीवानगी है नेताजी के प्रति, और आज अखिलेश जी ने संकल्प भी लिया। और मैं बता रहा हूं जिस तरह से अखिलेश जी लगातार मेहनत कर रहे हैं। राज कपूर जी, लोगों को यह भ्रम है कि जिस तरह से विपक्ष की हार हुई है बिहार में, उससे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का हौसला पस्त हो गया, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। वो लगातार मेहनत कर रहे हैं, उनके फोकस पूरा क्लियर है। और एक चीज और आज भी, नेताजी ने एक लखनऊ में एक राम मनोहर लोहिया लॉ यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी अपने आदर्श के नाम पे। तो उसके जो टॉपर थे, गोल्ड मेडलिस्ट थे, उनको उन्होंने आईपैड बांटा अखिलेश जी ने आज अपने ऑफिस में। मैं आपको फोटो भेज दूंगा, कोशिश करिएगा कि वो फोटो आप लगा दीजिएगा। तो देखिए, यूथ से कनेक्ट है। यूथ से कनेक्ट के लिए वो विजन इंडिया करके गए थे, बैंगलोर में गए थे। आज राम मनोहर लोहिया लॉ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट जो टॉपर थे, उनको लखनऊ ऑफिस में बुला के सम्मान किया, आईपैड बांटे। और ये सब वो तब कर रहे हैं जब वो सत्ता में नहीं है राज कपूर जी। ये बात मैं कहने जा रहा था कि जब वो सत्ता में नहीं है तब। और आज मीडिया में उन्होंने वो वीडियो भी जारी किया जो नेताजी की याद में स्मारक बन रहा है। क्योंकि उसमें साउंड है तो हम लोग कॉपीराइट की वजह से दिखा नहीं सकते, लेकिन उसकी फोटो मैं भेज दूंगा। काफी हद तक उसका ढांचा खड़ा हो रहा है। केदारेश्वर अगले साल महादेव उद्घाटन होगा। है? हाँ, और अगले केदारेश्वर साल महादेव उद्घाटन मंदिर, होगा उसको। हाँ, केदारेश्वर महादेव मंदिर बन रहा है प्रयागराज, माफ कीजिएगा, इटावा में बनवा रहे हैं। वो भी अब धीरे धीरे कंप्लीशन की तरफ है। उसका भी भव्य उद्घाटन होने वाला है। कृष्ण जी का मंदिर भी कहीं बन रहा है ना? नहीं, भव्य मंदिर, मूर्ति बनवाई उन्होंने बहुत बड़ी भगवान कृष्ण की। वो भी इटावा में नहीं है। तो लगातार वो, उन्होंने ये भी आरोप लगाया, थोड़ा योगी जी पे तंज कसा, वे चुनाव जीतने के लिए मैं जहां चाहूं वहां कूद जाऊंगा। लेकिन योगी वो कहां से कूदेंगे, उनका तो पहनावा ही ऐसा है। दूसरा वो बोल रहे थे दाल मंडी को लेके। देखिए, दाल मंडी के बारे में बता रहा हूं राज कपूर जी, मैं चूंकि खुद बनारस का रहने वाला, कल मैंने आपको बताया भी था। आज फिर वहां बुलडोजर चले हैं
अच्छा। और भाई अखिलेश जी का कहना है कि ठीक आप तोड़ रहे हैं तो कम से कम सबको मुआवजा तो दीजिए भाई, एक सर्वे करा लीजिए, एक सर्वे करा लीजिए, एक दुकानदार है उसकी, तो उसको पैसा दे दीजिए और ये भी देखिए कि उसको जो दूसरी दुकान देने की आप बात कर रहे हैं मार्केट में दीजिए। राज कपूर जी, अकबर नगर जब लखनऊ में टूट रहा था, टूटने की बात हो रही थी, तो मैं गया था वहां पे, कुछ लोगों से मेरी बात हुई, बड़ा घुमा फिरा। मैं बहुत आशावादी आदमी हूं ना, तो मैंने वहां के कुछ लोगों से वायदा कर दिया कि देखिए आप लोग हाई कोर्ट जाइए, सुप्रीम कोर्ट जाइए, आप लोग को न्याय मिल जाएगा, आप लोग का घर टूटेगा नहीं। एक कनौजिया साहब थे, जब घर टूटने लगा तो उन्होंने मुझे मैसेज किया कि पाठक जी आप तो कह रहे थे कि हम लोग का मकान नहीं टूटेगा। वो बुलाते रहे लेकिन मैं जा नहीं पाया, हिम्मत नहीं हो पाई मेरी। मैंने अकबर नगर का दर्द देखा है भाई साहब, और जानते हैं अकबर नगर लखनऊ शहर के बीचों बीच में था। उन लोग को जानते हैं मकान कहां दिया गया है? वहां से 15 किलोमीटर दूर। और वो जो सारे लोग थे वो आसपास कोई व्यापार कर रहा था, कोई नौकरी कर रहा था। तो उतनी दूर से पहली बात, बड़े बड़े घर, किसी के 3 मंजिला घर, किसी का 4 मंजिला घर, आपने उसको एक कमरा दे दिया, वो भी मुफ्त में नहीं दिया, उसके भी आपने किस्तों में बोला कि वे 5-5 हजार रुपया महीना दे दीजिएगा। दुर्भाग्य यह है कि आज ही चीफ जस्टिस की कल की विदाई का बात हो रहा था कि चीफ जस्टिस साहब ने कहा था कि बुलडोजर खिलाफ हमने बहुत सारे फैसले दिए, लेकिन आज भी तो बुलडोजर चल रहा है। तो और बाकायदे उनके यहाँ के एक पूरी लिस्ट बन रही है सर को लेकर। तो सर को लेकर एक लिस्ट बन रही है, सब जगह सब काम कर रहे हैं। और अखिलेश यादव इस बार प्रशासन की चाल कामयाब होने नहीं देंगे। प्रशासन चूंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो स्वाभाविक सी बात है कि अधिकारी के ऊपर प्रेशर है। आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी उनके पास सूचना आई कि समाजवादी पार्टी के एक पूर्व विधायक हैं दीप नारायण यादव, उनके ऊपर एक मुकदमा दर्ज हुआ है कि उन्होंने, उनके पुराने एक एम्प्लॉय ने जो उनका नौकरी करता था उसने मुकदमा दर्ज करवाया कि दीप नारायण यादव ने उनके उससे 32,000 रुपये लूट लिया। जबकि लोग लिख रहे हैं कि दीप नारायण यादव कई 100 करोड़ के मालिक हैं। दो कह रहे थे देखिए इस तरह से तो हमारे नेताओं का उत्पीड़न हो रहा है। मैंने एक सवाल पूछा था कि सर आजम खां की तबीयत के बारे में कल खबर आई, जेल प्रशासन क्यों नहीं आजम खां साहब को बेहतर इलाज के लिए जिला अस्पताल में भेज रहा है? तो बोले कि देखिए हम लोग लगातार टच में हैं और हम लोग अधिकारियों से लगातार बात कर रहे हैं, उनसे कह रहे हैं कि आजम खां साहब को बेहतर इलाज उनको उपलब्ध कराया जाए और हम लगातार उनसे टच में हैं। तो एक ये बड़ा, क्योंकि मैंने व्यक्तिगत रूप से यही सवाल पूछा था कि सर कल आजम खां को लेकर सर खबर आई कि उनको सांस लेने में परेशानी हो रही थी, उनको नेबुलाइजर नहीं दिया जा रहा था, बाद में नेबुलाइजर दिया गया, उनको कुर्सी तक नहीं दिया गया। तो और जिला प्रशासन उनको बेहतर इलाज के लिए जिला अस्पताल या बाहर क्यों नहीं भेज रहा है? तो बताया कि नहीं हम लोग टच में है। क्योंकि पिछली बार भी जब आजम खां साहब को कोविड कोरोना हुआ था तो अखिलेश यादव ने कहा था प्रशासन से कि भाई आप उनको लखनऊ मेदांता में एडमिट कराइए, पार्टी उनके इलाज का पूरा खर्चा उठाएगी। खैर मेदांता में इलाज हुआ, खर्च किसने उठाया मुझे नहीं पता। तो ये रहा, और फोकस पूरा उनका है। प्रशासन जरूर चाह रहा है, भाजपा जरूर चाह रही है कि
हर विधानसभा में उनका कहना है जिन 224, ये अखिलेश यादव ने कहा है कि जिन 224 विधानसभा सीटों पर हम लीड किए वहां पर प्रशासन 50,000 वोट काटना चाहता है। हाँ, कुछ पूछ रहे थे राज कपूर जी। हाँ सर, आखिर में हम इस चर्चा को समाप्त करने से पहले एक सवाल पूछना चाहते हैं। कुछ दिन पहले घोसी के समाजवादी पार्टी के विधायक जी की निधन हो गया। अब वहां चूंकि 14 महीने बचे हैं इस विधानसभा के, तो अगर यहाँ विधानसभा उपचुनाव होते हैं या मान लीजिए होगा, तो सर क्या लग रहा है कि यहाँ से समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार कौन हो सकता है? देखिए, अभी जल्दीबाजी है, क्योंकि मैं जानता हूं, क्योंकि अभी 2 दिन पहले उनका निधन हुआ और अभी से लोग खबरें कर रहे हैं, लेकिन इस पर हम लोग डिटेल वीडियो करेंगे। और घोसी समाजवादियों का गढ़ है, 2022 में भी जीते थे, 2023 में भी उपचुनाव में बहुत तगड़ी जीत हासिल की थी। तो उस पर हमारी नजर बनी हुई है, उस पर एक डिटेल स्टोरी करेंगे 2-3 दिन के बाद। अच्छा। हाँ, वैसे एक बात है कि उनकी शव यात्रा लोग बता रहे थे 19 किलोमीटर करीब लंबी थी, और ऐसी शव यात्रा लोगों ने देखी नहीं थी। मतलब इतने लोकप्रिय थे सुधाकर सिंह, ये समझना पड़ेगा आपको। खाटी समाजवादी थे, आजीवन समाजवादी पार्टी में रहे। ये ठीक है कि 2 बार उनको पार्टी से निकाल दिया गया था, लेकिन वो इंडिपेंडेंट रहे। लेकिन कोई दूसरी पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन नहीं की। तो उस पर चर्चा हम लोग जरूर करेंगे, और हम कोशिश करेंगे कि कल हम मनोज यादव और किसी सपा प्रवक्ता से बात करें कि अखिलेश यादव ने मायावती को लेकर क्या बोला है। चलिए ठीक है, दर्शकों को चलिए ठीक है सर। फिलहाल जो अखिलेश यादव ने जी, वही मैं कह रहा था कि अखिलेश यादव ने जो हर सीट पर 50,000 वोट कटने का जो आशंका जताया है, देखना होगा कि आने वाले समय में इसके लिए क्या कदम उठाते हैं और एसआईआर प्रक्रिया चल रही है उसमें। अखिलेश यादव ने बोला कि जिन 224 सीटों पे हमने लोकसभा चुनाव में लीड हासिल की थी, उन पे भारतीय जनता पार्टी चाहती है प्रशासन के जरिए कि 50,000 वोट हर विधानसभा में काटे जाए। ये षड्यंत्र हम कामयाब नहीं होने देंगे, और वो लगातार, मैंने कहा ना कि वो लगातार हर चीज पे नजर रखे हुए हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं। तो लेकिन देखते हैं क्या होता है। जैसे ही कोई अपडेट आएगी हम जनता के साथ लेके आएंगे। नमस्कार।